रॉबिनहुड रिव्यू। नितिन की फिल्म एक खराब तरीके से लिखी गई कॉमेडी है। सुपरहिट फिल्म भीष्म के बाद नितिन और निर्देशक वेंकी कुदुमुला दूसरी बार साथ काम कर रहे हैं। रॉबिनहुड से उम्मीदें बहुत है और बहुत कुछ उनकी लेखनी पर निर्भर करता है। फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और अभिनेता निर्देशक की जोड़ी ने फिल्म को लोगों तक पहुंचाने में मदद की है। फिल्म का नाम रॉबिनहुड। कलाकार नितिन, श्रीलीला, राजेंद्र प्रसाद, वेनेला किशोर, डेविड वार्नर और अन्य। निर्देशक वेंकी कुदुमुला। रिलीज की तारीख 28 मार्च 2025। रेटिंग 2। रॉबिनहुड की कहानी। राम, नितिन एक अनाथ के रूप में बड़ा हुआ है। अपने साथी अनाथों की दुर्दशा को देखने में असमर्थ, वो अमीरों से चोरी करने का मास्टरमाइंड है और उसे जरूरतमंदों में बांट देता है। रीना वासुदेव, श्रीलीला एक ऑस्ट्रेलियाई एनआरआई है जो अपने दादा से मिलने भारत आती है। इस बीच एक खतरनाक गिरोह रीना को मारने की साजिश रचता है। फिल्म बिंदुओं को जोड़ने के बारे में है। रॉबिनहुड विश्लेषण। निर्देशक वेंकी कुदुमुला ने इससे पहले चलो और भीष्म जैसी हिट फिल्में दी है। उनकी ताकत हल्की फुल्की बातचीत और हास्य लेखन में है, लेकिन रॉबिनहुड अभी भी अधूरा है। वो किरदार की गंभीरता को नहीं समझ पाए। शायद किसी को यह महसूस हो कि वो कहानी की तुलना में हास्य और बुद्धि पर अधिक निर्भर थे। साथ ही उन्होंने एक पुरानी स्क्रिप्ट चुनी है जिसे भारतीय सिनेमा में आजमाया और परखा गया है, और किसी भी बिंदु पर उनकी स्क्रिप्ट आकर्षक नहीं थी। निर्देशक एक ताजा या आकर्षक कहानी के साथ आने में विफल रहे। नितिन का रॉबिनहुड के रूप में चरित्र चित्रण ताजा हवा के झोंके की तरह लग सकता है, लेकिन कथानक पुराना है। हालांकि उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर लेखन तेज होता तो उनके लिए अपने अभिनय कौशल को प्रदर्शित करने की बहुत गुंजाइश होती। वो स्टाइलिश दिखते हैं और उनकी कॉमिक टाइमिंग भी अच्छी है, लेकिन इस किरदार में उनका कम इस्तेमाल किया गया है। फिल्म ने एक बार फिर इस बात की पुष्टि की है कि अगर आपके पास औसत दर्जे की स्क्रिप्ट है तो स्टार कास्ट किसी काम की नहीं है। ये सीन हमें रवि तेजा की किक जैसी फिल्मों से मिलते जुलते हैं। जब नायक रॉबिनहुड होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि चोरी दिलचस्प और आकर्षक होगी, लेकिन निर्देशक ने डकैती की घटनाओं को खत्म करने की जल्दी की, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो अपनी कथानक रेखा पर टिके नहीं रहे और भटक गए और फिल्म को आधे अधूरे प्रयास की तरह बना दिया। राजेंद्र प्रसाद और वेनेला किशोर ने हंसी पैदा की और वे एकमात्र बचाव की किरण है, लेकिन वे भी फिल्म को संभाल नहीं पाए। रॉबिनहुड कुछ हिस्सों में ही काम करता है क्योंकि निर्देशक के पास मजबूत स्क्रिप्ट नहीं थी और कमजोर किरदारों के साथ फिल्म केवल नीचे की ओर जा रही है। अभिनय नितिन पर्याप्त है, लेकिन उनकी भूमिका को और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था। श्रीलीला के पास फिल्म में करने के लिए कुछ भी नहीं है, यह भी नहीं पता कि उन्हें क्यों कास्ट किया गया। राजेंद्र प्रसाद और वेनेला किशोर आपको कुछ राहत देते हैं। अंतिम शब्द रॉबिनहुड एक खराब लिखी गई स्क्रिप्ट है। ये एक्शन और कॉमेडी को मिश्रित करने का एक अधूरा प्रयास है।